तो समय के हिसाब से एक समय हमारा था, हमारे सितारे बुलंदी पे थे। समय बदला, आज हम आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, और आदमी जब कमजोर होता है ना, वो एक भोजपुरी में कहावत है कि अबरे जनावर के ना किलनी बहुत लगेले। बहुत सही बात। तो ये समय समाज का आर्थिक स्थिति कमजोर है, और इसीलिए तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पुरखे मतलब उनके थे। इसको ये कह सकता हूँ भाई, राजा महाराजा था, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, और स्वाभाविक है बहक जाना, दूसरे समाज में भी कुछ बच्चे पैदा करना हो सकता है, ऐसा मैं दोषी नहीं बनाता, पर राजा महाराजा थे। मैं कहूँगा कि एक समय था जब हम सितारा बुलंदी पे था। आज ये ऐसा समय है कि उस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। बिल्कुल 2 लाइन एकदम चाप के था के बिगड़ल समैया मिटल, जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहले। समझला? हाँ बिल्कुल। एक जब समय अच्छा रहे, समय बिगड़ गई, इतिहास मिटा दियल गई, लेकिन ये हमेशा याद रखे कि राजभर राजा, राजभर कमजोर कभी नहीं रहा है। के बिगड़ल समैया मिटल, जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहले। केहू भूलल केहू के बयाद के राजभर राजा रहले। केहू भूलल केहू के बयाद के राजभर राजा रहले। इस समय राजभर समाज के इतिहास को लेकर काफी जो है खींचातानी मची हुई है। कोई बाल पकड़ रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है। क्या लगता है इतिहास जो है इसी तरह खींचातानी में खत्म हो जाएगा राजभरों का? वास्तव में इसके पीछे हमारे समाज की उदासीनता है। लोग सामाजिक कम, पॉलिटिकल ज्यादा है। ज्यादा पॉलिटिकल गेम खेल। हाँ, पॉलिटिकल बेनिफिट मिले तो वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और राजनीति ऐसी चीज है कि आप अपनी वास्तविकता, अपना वास्तविक आधार छोड़ना पड़े तो भी छोड़ देंगे। मेरा एक विषय है, ठीक है, अगर बिजली राजभर है, बिजली पासी है, अगर सरकार उसको एविडेंस के तौर पे नहीं मानती है तो हमारा एक है कि उसको साक्ष्य का जो प्रमाण है सरकार से कलेक्ट किया जाए। सरकार ही हमें साबित करे कि ये बिजली थे कि पासी थे। मेरा एक ये है कि अगर ठीक है हमारे नेता गए हैं, हो सकता है उनका भी जो भी विशेष कुछ भी रहा हो, आज अगर वो डाल रहे हैं, चलो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, ओम प्रकाश जी का, अनिल जी का। जिसने नहीं भी डाला उनका भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर ये प्रमाण अगर नहीं मिलता है तो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, अभी मैंने नाम लिया आप लोगों के सामने, बेचारे काम कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर पंचम कितने हैं, एमबी जी लगे हुए हैं, और तमाम साथी लगे हुए हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट से एविडेंस के तौर पे बात करेंगे। अब हमें कई ऐसे किले हैं जो हमारे किले को उन्होंने, अब समझ रहे हैं, आध घंटे में लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे हाथ में आ रहा है ना। छत्तीसगढ़ राजभर महासम्मेलन महाराजा सुहेलदेव जी का मनाया जा रहा है, आपके माध्यम से जा रहा है। आपको और आपके चैनल को और पूरे समाज को बधाई देता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे ढंग से ये आयोजन हो रहा है। और आपको भी बधाई देता हूं कि आपके सवाल बड़े तीखे रहे हैं कि राजभर समाज बिखर रहा है। और ठेठ में कहा जाए कि आज के दौर में भर मारो अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी मौजूदगी छत्तीसगढ़ के भिलाई मैदान में है और यहाँ पर राजभर महासम्मेलन हर वर्ष किया जाता है। आइए जानते हैं विगत कितने वर्ष से जो है ये महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और किन किन के द्वारा किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस में। अपना परिचय। मैं राजेश कुमार राज और छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ, और ये कार्यक्रम हम लोग को 31 वर्ष हो गया। 31 वर्ष हो गया जी। 31वां वर्ष है ये जी, 31वां वर्ष है। तो ये जो सम्मेलन आप लोग करवा रहे हैं, ये कोई संगठन, कोई संस्था है, क्या है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ राजभर महासंघ संस्था है जी। संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जा रहा है। हर वर्ष मनाया जाता है। सर, अपना परिचय। मैं नरसिंह राजभर छत्तीसगढ़ राजभर महासभा का अध्यक्ष हूँ। यहाँ का
आप अध्यक्ष जी हैं जी आपके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न होता है जी, हमारे नेतृत्व में काम संपन्न हो रहा है, चौथा वर्ष है। या आपके नेतृत्व में चौथा वर्ष है और इससे पहले आपके जगह पे कोई और रहा होगा। हाँ, कुल मिला जुला के 31 वर्ष से यहाँ ये पर 30वां वर्ष कार्यक्रम होगा। ये 30 साल हो चुका है, ये कोरोना काल को छोड़कर 30 साल हो चुका है ये। जी। तो राजभर समाज से आप आते हैं, राजभर समाज को लेकर के, जैसे मान लीजिए इस समय इतिहास को लेकर काफी छेड़छाड़ चल रही है राजभर समाज के इतिहास को, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि सारे समाज लोग मिल के एकजुट होकर सरकार से निवेदन करेंगे, और जहाँ से लोग आए हैं, पूर्वांचल के लोग और देश के कोने कोने के लोग हैं, सरकार को उसको लिखित रूप से दें, अपने इतिहास के पन्नों को साथ में सिमट करेंगे, उसके माध्यम से हम सरकार को उस पर काम करेंगे। तो बहुत जगह संस्थाएं बनी हुई है, राजभर संस्था से लेकर के संगठन, पार्टियां भी बहुत निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है कि समाज का इतिहास ही पटल पे नहीं आ रहा है? शुद्ध रूप से देखा जाए तो टाइटल के साथ नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अब इसके लिए जो पुराने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पुराने विधायक हैं, चाहे जो भी लोग हैं, ये लोग इस काम के लिए सारे लोग दोषी हैं। सारे लोग दोषी हैं। हाँ। राजभर का इतिहास क्या लगता है पटल पे आ पाएगा? जिस हिसाब से इतिहास चोरी हो रही है चारों तरफ से, हम लोग सब लोग एकजुट के मिल हो के काम करेंगे सारे लोग, तो अवश्य हो पाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय? नमस्कार, मेरा नाम अनिल राजभर है, मैं मुंबई से हूँ और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। सर, ये अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि विगत 31वां वर्ष है यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम का, तो आपको इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मैं पिछले वर्ष आया था, बहुत ही सुंदर सा प्रोग्राम था, जो यहाँ इनका प्यार मोहब्बत मुझे मिला, उसी को देखते हुए इस बार भी उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिए। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भाई इनका प्यार मोहब्बत इसी तरह बना रहे, या फिर हम इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आप भी पहुंचकर इसका गरिमा बढ़ाते रहें। और ये चीज इस समय काफी तूल पकड़ा हुआ है इतिहास को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, राजभर समाज के इतिहास को लेकर? देखिए, इतिहास का जो विषय है, इतिहास का विषय ये एक अलग विषय है। इतिहास के ऊपर हमारी टीम बनी हुई है, इतिहास संरक्षण समिति बना हुआ है, इसके ऊपर भी कोर्ट कचहरी के दायरे में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा संगठन है, मतलब संगठन मतलब कमेटी, एक कोर कमेटी बना हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इसके जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और सरकार के भी माध्यम से इसको पूरा फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता हमें है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जगहों पर जो है जन्मदिन, जन्म दिवस, विजय दिवस सब कुछ मनाया जा रहा है, समाज के लोग बढ़ चढ़ के मना रहे हैं, लेकिन टाइटल को लेकर काफी खींचातानी इस समय है। टाइटल को देखिए लेके खींचातानी वो स्वाभाविक रहेगा, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से हैं। टाइटल को लेके ये लेकिन वोट बैंक का पूरा रिश्ता है उसका, ये स्पष्ट है। ये लोग बोले या राजनीति का जो है, ये राजनीति का पखाड़ा है कि कहीं अगर हम राजभर बोल देंगे तो पासी वोट नहीं देंगे, अगर पासी बोल देंगे तो ये वोट का बेस बोल देंगे तो ये वोट खटक जाएगा, ये इसका धुरीकरण हो रहा है। सर अनिल सर, आप सही बता रहे हैं, लेकिन ये चिड़िया तो और भी समाज के इतिहास में है, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, और भी तमाम महापुरुष है, सबके साथ नहीं हो रहा है, राजभर समाज के साथ ऐसा भेदभाव इतना क्यों हो रहा है? देखिए, इसका स्पष्टीकरण मैंने कहा आपको कि जब तक इसका सरकार ही इसका देगी प्रमाण, और इसको हमारे जो इतिहास की जो कोर कमेटी है जो बनी हुई है, एम.बी. राजभर जी, रामचंद्र राव जी, तमाम और भी बहुत से सारे, डॉक्टर पंचम जी लगे हैं, तो ये जो पैनल एक मन की, इसमें एक मैं तो ये चाहूँगा कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं इसको बैठ के एक जो इतिहास जो आप लोग, ये विषय है बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर मिलजुल के एक अच्छी प्रक्रिया, इसमें काफी जो है भिड़ भी रहे हैं, पासी समाज और राजभर समाज, और एक कोई समाज है वो भी मतलब लगा हुआ है इसी में कि नहीं हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुष है। गाली गलौज भी होती है सोशल मीडिया पे, आप देखते होंगे। बात सत्यता है कि जो अभी अपना मैंने कहा कि राजनीति का दूरीकरण हो रहा है, वो विषय वही है कि अगर सरकार अगर चाहती है, मनसा बनाती है कि राजभर है, सुहेलदेव भर थे या राजभर थे, एक बार डिक्लेयर कर दें। आज अगर कर देंगे तो मनसा खत्म हो जाएगी उसके ऊपर,
तो अगर पासी समाज का है तो पासी समाज को डिक्लेयर कर दें कि भाई ये राजभर नहीं, ये पासी थे। ये सरकार से हमें एविडेंस चाहिए और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए सर जी एक बात ये यो है कि एविडेंस तो अपने पास है, सब साक्ष्य दिखा रहे हैं, गजेटियर दिखा रहे हैं, मिराद मसूदी दिखा रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत से दस्तावेज दिखा रहे हैं, सब में जो है भर राजभर दिखाया जा रहा है। तो आखिर जब हर साक्ष्य प्रमाण आपके साथ है तो इतिहास आपके साथ क्यों नहीं है? इतिहास भी है। देखिए ये कानूनी पचड़ा है, आप जानते हैं इसको, आप समझ रहे हैं ना। आज हमारे नेता मंत्री भी पड़े हुए हैं जी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पड़े हैं, उनको भी संज्ञान में लेके इस विषय उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना तो हाँ, अगर आज हमने उनको चुन के दिया है, किस लिए दिया है? राजभर समाज ने कुछ सोच समझ के दिया है, अपनी बात को रखने के लिए दिया है। तो हमारी अगर कोई अगर किसी को चुन के दे रहा है तो हमारी बात को पटल पे ले जाके रखे और उसको हमें न्याय मिले और सही हकीकत उनका ये विषय है कि उसको न्याय दिलाने का काम करें। अभी जल्दी में महाराजा बिजली जी का जन्मदिन मनाया गया और वहाँ पर जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सभी लोग जो है पूरे दमदारी से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक आईडी पे उन्होंने महाराजा बिजली पासी जी के जन्म दिवस की बधाई दी। यहाँ तक कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी देते हैं, उन्हीं के पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी देती है, बिहार के जो है चिराग पासवान भी देते हैं। लेकिन उसी पार्टी में रामअचल राजभर जी हो गए और भी कमलाकांत राजभर हो गए, लेकिन कोई जो है सोशल मीडिया पे साझा नहीं करता है सिवाय एक मंत्री के ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के अलावा किसी ने भी नहीं किया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें मुझे व्यक्तिगत किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना है। मेरा एक विषय है, ठीक है, अगर बिजली राजभर है, बिजली पासी हैं, अगर सरकार उसको एविडेंस के तौर पे नहीं मानती है तो हमारा एक है कि उसको साक्ष्य का जो प्रमाण है सरकार से कलेक्ट किया जाए, सरकार ही हमें साबित करे कि ये बिजली थे कि पासी थे। मेरा एक ये है कि अगर ठीक है हमारे नेता गए हैं, हो सकता है उनका भी जो भी विशेष कुछ भी रहा हो, आज अगर वो डाल रहे हैं, चलो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, ओम प्रकाश जी का, अनिल जी का। जिसने नहीं भी डाला उनका भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर ये प्रमाण अगर नहीं मिलता है तो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, अभी मैंने नाम लिया आप लोगों के सामने, बेचारे काम कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर पंचम कितने हैं, एमबी जी लगे हुए हैं और तमाम साथी लगे हुए हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट से एविडेंस के तौर पे बात करेंगे। अब हमें कई ऐसे किले हैं जो हमारे किले को उन्होंने अब समझ रहे हैं आध घंटे में लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे हाथ में आ रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा भैया एक कातिल मनई है नजर से घायल कर दे कमलेश राजभर कातिल जी, जो कि बहुत ही दबंग और बहुत ही सुविख्यात सिंगर हैं, राजभर समाज पे काफी अच्छे अच्छे गीत संगीत गाते रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी। का चाहत है यहाँ गलबा हो जाए, तूफान मच जाए, काल कार्यक्रम का आयोजन कइल यहाँ धूर उधराव के प्लान में है एकदम। बिल्कुल, समाज हित में जितना हो सके हंगामा मचावल जाए और हम लोग कलाकार हैं, अपने माध्यम से जो भी बन पड़ता है समाज में सुधार हो, लोगों में एकता का भाव पैदा हो, लोगों में समरसता बनी रहे, ये हमेशा प्रयास रहता है हमारा। और काफी सौभाग्य है, मैं 2012 से छत्तीसगढ़ आता रहा हूँ। 2012 से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, जो भी कार्यक्रम लगता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन योगदान आपका रहता है। बिल्कुल, मैं एक अंश मात्र भी मेरा अगर सहयोग है तो मेरा तो सौभाग्य है ना कि समाज के लिए मैं कुछ दे पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे वो शक्ति, वो बुद्धि दिया है और मैं ताउम्र ये प्रयास करता रहूँगा कि समाज हित में जो भी बन पड़ेगा, जितने अच्छे गाने बन पड़े मतलब हो सकते हैं मुझसे, मैं वो हर प्रयास करूँगा समाज को जगाने के लिए, एक बढ़ाने के लिए। मेरा सहयोग धीरज पटका भैया, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि अपने गायन के माध्यम से। तो लेट मत करा सुहेल देव, कोनो गाना तोहार बहुत ज्यादा चला, हम देखे सुने भी, बहुत मजा आवाला, बहुत काफी अच्छा मगर चैन शब्द जोन अच्छा। गाना तो तमाम गाना है, काल सुने के मिली तो आके वैसे, लेकिन ये है कि जैसा समय के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। वक्त है, वक्त सबसे बड़ा पावरफुल चीज है जो आदमी को अर्श और फर्श के बीच का अंतर दिखाता है। और एक समय था हमारा जब हमारे पूर्वज महाराजा सुहेल देव जी, बिजली राजभर जी, लाखन राजभर जी, दल देव जी हुआ करते थे, तमाम राजा
बनारस जी, हमारे राजाओं के नाम पे उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम जिलों के नाम हाँ है। जिलों के नाम बिल्कुल। आज भी हमारे किले अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी राष्ट्रीय राजक सेवा संघ मुंबई के, इन्होंने बताया अभी हमारे कई किले सलामत है आज की डेट में, देखा जा सकता है। तो समय के हिसाब से एक समय हमारा था, हमारे सितारे बुलंदी पे थे। समय बदला, आज हम आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, और आदमी जब कमजोर होता है ना, वो एक भोजपुरी में कहावत है कि अबरे जनावर के ना किलनी बहुत लगेले। बहुत सही बात। तो एकदम ये सही समय बात। ये समय समाज का आर्थिक स्थिति कमजोर है, जी। और इसीलिए तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पुरखे मतलब उनके थे, मतलब हमारे जैसे बाप- पासी। हाँ, हमारे बाप ना, उनका लेकिन बाप है, मैं जबरी हड़प्पा था। इसको ये कह सकता हूँ भाई, राजा महाराजा था, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, और स्वाभाविक है बहक जाना, दूसरे समाज में भी कुछ बच्चे पैदा करना हो सकता है, हो सकता ऐसा है। मैं दोषी नहीं बनाता, पर राजा महाराजा थे। मैं कहूँगा कि एक समय था जब हम सितारा बुलंदी पे था, आज ये ऐसा समय है कि उस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा बिल्कुल 2 लाइन खाली 2 एकदम ही लाइन। एकदम चाप के दे। के बिगड़ल समैया मिटल, जिनकर इतिहास के राज भर राजा रहले। समझला? हाँ बिल्कुल आप गाँव- एक जब समय अच्छा रहे, समय बिगड़ गईल, इतिहास मिटा दियल गईल, लेकिन ई हमेशा याद रखे कि राजभर राजा, राजभर कमजोर कभी नहीं रहा है। के बिगड़ल समैया मिटल, जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहले। केहू भूलल केहू के बयाद के राजभर राजा रहले। केहू भूलल केहू के बयाद के राजभर राजा रहले। बाकी गीत के कुछ अंश कल सुनाएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा पूरे देश भर के लोगों के साथ कि आप लोग एकता बना के रखें। आपके एकता में ही समाज की भलाई है। अगर आप एक रहेंगे तो ही सलामत रहेंगे, तो ही मजबूत रहेंगे, क्योंकि आप अलग अलग होंगे, अलग अलग विचार रखेंगे तो दूसरे लोग आपके राजा को अपना बाप बना लेंगे। इसलिए सावधान, अपने बाप को बचाना है तो एक दूसरे राजभर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। बहुत बहुत मेरा यही आग्रह है। सर परिचय। मैं सुरेश राजभर, छत्तीसगढ़ राजभर समाज में महासचिव के पद में हूँ, और यहाँ पर पिछले कई सालों से जो समाज का जो सम्मेलन का आयोजन होता है, इसमें हमारी कुछ भूमिका रहती है, और भूमिका बोलना कम है, ये तो हमारी टीम है, हमारी टीमों का सहयोग है, जिसके बदौलत हम पिछले कई सालों से समाज का सम्मेलन कर रहे हैं। समाज के जो भी व्यक्ति दूर दराज में हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों में निवास करते हैं, इनसे हमारा सीधा संबंध है, और उनको एक बार बुलाने से ही वो लोग हमारे पास आते भी हैं। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भी मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं कि भाई आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसके कारण ही आज यहाँ पर जितनी भी चहल पहल दिख रही है, जितने भी लोग आए हुए हैं, इन सब के पीछे में हमारी कमेटी है, जिनके सहयोग से हम हर साल इसको और ही अच्छा से अच्छा बहुत ही प्रोग्राम भव्य तरीके से मनाया जाता है। मनाते जा रहे हैं, और भव्य तरीके से मनाते जा रहे हैं। और इस साल मंत्रियों का कुछ व्यस्तता रही, कुछ SIR का भी लफड़ा रहा उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण हम बड़े मंत्रियों को नहीं बुला पाए, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के नेता वगैरह हैं, वो लोग तो हमारे साथ में हैं। कुछ हमको भिलाई में, अपना जो भिलाई क्षेत्र है, यहाँ से भी हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनका भी हमको सपोर्ट मिलता है, और उसकी बदौलत हम चल पा रहे हैं। अच्छा, ये जो बता रहे थे सर कि 31वां वर्ष है यहाँ पर, तो आपने इस जो यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो आपने कितना समय दिया है यहाँ पर, कितने वर्ष हो गए आपको? देखिए, एक समय था जब हमारे पिताजी हमको साथ में लेके जाया करते थे कि भाई चलो समाज का सम्मेलन है। मेरी शुरुआत भी बहुत पहले ऐसे ही हुई थी, मैं ऐसे ही चला जाता था साथ में कि मीटिंग में जाना है करके। धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ा। मैं
ज़्यादातर सम्मेलनों का साक्षी रहा हूँ और ज़्यादातर सम्मेलनों का मैंने ऑर्गेनाइज भी किया है। और सम्मेलन का जो स्वरूप था बहुत छोटा था, वो धीरे धीरे अभी व्यापक हुआ है। भविष्य में और भी ज़्यादा व्यापक होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होंगी और इन सब का उद्देश्य यही है कि हमको सामाजिक एकता बना के रखनी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और जैसा कि कमलेश जी बोल रहे थे कि हम एक रहेंगे तभी हम कोई भी काम गवर्नमेंट से अपने लिए मनवा सकेंगे और सबको साथ में लेके आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें कैसे आप एक रह सकते हैं जब राजभर समाज बटा हुआ है, तमाम पार्टियां खुल जा रही हैं, आखिर कौन राजभर किस पार्टी की तरफ जाएगा, कोई कंफर्मेशन है? कैसे आप जो है अपनी बात दमदारी से रख पाएंगे सरकार में? देखिए, पार्टियां बहुत सारी बनेंगी और भी पार्टियां बनेंगी, लेकिन जब हम किसी भी मंच पे अपनी बात रखते हैं, हम खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मैं राजभर हूँ। सबसे बड़ी बात यही होती है। पार्टियां बनाएं, सबको आगे बढ़ने का इच्छा है, सब आगे बढ़े, पार्टियां भी बनाएं, लेकिन हर मंच पे अपनी मतलब मजबूती से बात बोले कि मैं राजभर हूँ करके, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन एक बात हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग राजभर समाज में बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग अनेकों प्रकार की टाइटल लगाते हैं, भारद्वाज हो गए, राय हो गए, नागवंशी, भारतीय, पता नहीं क्या क्या लोग लगाते हैं, राजभर लगाते हैं। तो क्या लगता है अलग अलग टाइटल लगाने से भी मानसिकता जो है सबकी अलग अलग तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। सिर्फ आप राजभर समाज को मत देखिए, आज भारत में सिंधी समाज है, अग्रवाल समाज है और भी तरह के लोग समाज हैं। टाइटल अलग अलग लिखने में कोई दोष नहीं है, टाइटल अलग अलग लिखिए, लेकिन जहाँ जाति का कालम है वहाँ पे भर, वहाँ पर खुल के पटल पे आइए कि हाँ भैया हम भर है, राजभर है। भर और राजभर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा परिचय है, मैं अक्षय लाल भारद्वाज, कभी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब टू रसड़ा बलिया उत्तर प्रदेश। मैं आपको और आपके चैनल को आवाज़ बुलंद आवाज़ और राजभर एक्सप्रेस को बधाई देता हूं और आपके दर्शकों को बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इस छत्तीसगढ़ महासम्मेलन का, छत्तीसगढ़ राजभर महासम्मेलन महाराजा सुहेलदेव जी का मनाया जा रहा है, आपके माध्यम से जा रहा है। आपको और आपके चैनल को और पूरे समाज को बधाई देता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे ढंग से ये आयोजन हो रहा है। और आपको भी बधाई देता हूं कि आपके सवाल बड़े तीखे रहे हैं कि राजभर समाज बिखर रहा है। और ठेठ में कहा जाए कि आज के दौर में भर मारो अभियान चलाया जा रहा है, ये नया शब्द नहीं है। अरे इस समय काफी तूफान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो है जहां भी आप देखेंगे हर जिले में लमसम एक दो जो है राजभर मर्डर हो जा रहा है, फांसी लगा दे रहे हैं, नहीं तो कुछ कांड हो जा रहा है, उसका घर तोड़ दिया जा रहा है। तो ये भरमारो अभियान ही तो दिख रहा है। आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि हम इतने पिछड़े थे कि लोग कह देते कि भर का घर ही नहीं है। इतने पिछड़े थे, कारण था कि अंग्रेजों ने मारा, मुगलों ने मारा, यहाँ तक कि कुछ चंगेज हिंदुओं ने भी मारा। तो हम इतने पिछड़े थे कि हमारा नाम ही इस धरती पर नहीं था। और इतने तेजी से हम बढ़ रहे हैं, इतने आगे जा रहे हैं, इस वजह से उनके मन में खलबली है कि कहीं वही राजभर तो नहीं है, पुनः राजपाट स्थापित न कर ले, कहीं वही राजभर तो नहीं है कि दोबारा इस धरती पर राज करें। इनके नाम से भारत देश बना है, भरों के नाम से भारत देश बना है, भरत के नाम से भारत देश बना है। हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी, जो 150 साल तक इस धरती पर मुसलमान मुड़ के नहीं देखा, मुगल मुड़ के नहीं देखा। तो कहीं वही राजभर है, कहीं एकता बन गई इनमें और एक हो गए, तो ये फिर से राजपाट फिर राज करेंगे इस धरती पर। यही घबराहट है और कुछ हमारी भी कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। राजभर समाज जरूर एक दिन
अपने कार्य में सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूर्यराज भारसू और मैं एक साधारण से सिपाही हूँ अपने समाज का, अपने संगठन का। तो यहाँ पर 31 वर्ष से एक कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है, इसमें आपका सेवा कितने वर्ष से है? मैं अगर इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा तो हमारे पिताजी पूर्व अध्यक्ष रहे, हमारे बड़े भाई से भी पूर्व अध्यक्ष रहे और पिताजी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पिताजी कुछ काम अधूरा रह गया है, तो वो उसी मिशन के तहत कोई न पद न प्रतिष्ठा, बस अपने समाज के लिए समर्पण। बस सेवा में आप समर्पण है, समर्पित हैं, जो भी करता बनता है आप करते हैं एकदम दमदारी से। जी। तो एक चीज आपको भी अवगत होगा, आप भी न्यूज या मतलब खबर देखते पढ़ते होंगे कि इस समय राजभर समाज के इतिहास को लेकर काफी जो है खींचातानी मची हुई है। कोई बाल पकड़ रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है। क्या लगता है इतिहास जो है इसी तरह खींचातानी में खत्म हो जाएगा राजभरों का? वास्तव में इसके पीछे हमारे समाज की उदासीनता है। लोग सामाजिक कम, पॉलिटिकल ज्यादा है, ज्यादा और पॉलिटिकल गेम खेल। हाँ, पॉलिटिकल बेनिफिट मिले तो वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और राजनीति ऐसी चीज है कि आप अपनी वास्तविकता, अपना वास्तविक आधार छोड़ना पड़े तो भी छोड़ देंगे। तो क्या लगता है भविष्य में राजभर समाज का इतिहास खुलकर पटल पर आ पाएगा कि इसी तरह गुमनामी में ही चलता रहेगा? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। आने वाला समय भर राजभर का है। थोड़ा सा बाधाएं हैं, मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव नहीं है। आपको विश्वास है कि आने वाले समयों में राजभर समाज का इतिहास शुद्ध रूप से टाइटल के साथ एकदम पटल पे दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे पहली बात है, हमारे महाराजा सुहेलदेव आज एक आइकॉन बन के उभरे हैं। मतलब इनको तो दबा दिया गया था, इनके इतिहास को अगर कुछ समय पहले जाएं तो उनके इतिहास का पता ही नहीं चलता था, अगर सिर्फ राजभरों के अलावा। जब सरकारों ने खोजा, खासकर वर्तमान सरकारों ने, कि मुगलों के अगेंस्ट में अगर कोई राजा है तो सिर्फ महाराजा सुहेलदेव। और सबसे बड़ा भय और समाज में ये है कि आज तक तो हमारी एक छत्र सत्ता रही है, एक छत्र नाम रहा, लेकिन अब महाराजा सुहेलदेव अगर टॉप में चले जाते हैं इतिहास के मामले में और अपने वर्चस्व के मामले में, तो हमारा वर्चस्व छोटा हो जाएगा। और उसी से लोग जो है डरे हुए हैं और जो कैप्चर करने की पॉलिटिक्स हो रही है वो वही कारण है। स्क्रीनशॉट करके हम ले लें इसको। हाँ, बस बस यही चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए। जितेंद्र राय, गाजीपुर यूपी। गाजीपुर के धरती से आज छत्तीसगढ़ भिलाई में आप मौजूद है। यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। आज मतलब कल के डेट में 31वां वर्ष है। तो आपका सेवा कितने साल हो गया? वही 5 साल के जैसे। मैंने 5 साल सेवा आपने भी दिया है? दे रहे हम। अच्छा, तो राजभर समाज के इतिहास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतिहास को लेकर क्या, इतिहास तो हम लोगों का ही है, सबसे बड़ा और ऊंचा राजभर का इतिहास है। लेकिन इसमें कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना, 2-3 समाज आपस में लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमारे राजा हमारे राजा हमारे राजा। आखिर वास्तव में किनके राजा? राजा तो भर के ही है, लेकिन वो लड़ रहे हैं, मतलब वही चोरी वाले कहानी कर रहे हैं लोग, और नेता लोग मतलब उल्टा सीधा करवा रहे हैं। क्या लगता है राजभरों का इतिहास खुलकर पटल पे आ जाएगा आपके हिसाब से? हाँ, पटल पे तो बहुत आ चुका है और आ जाएगा। टाइटल नहीं लगा है ना, मान लो इतिहास तो आया है। हाँ, इतिहास तो आया है, टाइटल भी लग रहा है। टाइटल भी लग जाएगा? लग जाएगा, वो तो लगेगा ही टाइटल। उसके लिए भी धरना प्रदर्शन होगा। धरना होगा? अगर टाइटल नहीं लगेगा तो धरना होगा? एकदम होगा, एकदम गारंटेड बोल रहे हैं? गारंटेड, खुल के धरना होगा ना। खुल के धरना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमारी मौजूदगी छत्तीसगढ़ के भिलाई मैदान में थी और यहाँ पर जो है सम्मेलन हर वर्ष कराया जाता है राजभर समाज का, और कल के डेट में ये सम्मेलन किया जाएगा। 31वां वर्ष है इस वर्ष, और इस सम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण से थोड़ा राय बात जाना गया और इतिहास को लेकर काफ़ी चर्चा भी की गई। काफ़ी बेबाकी से सबने अपनी अपनी राय रखी। दोस्तों, आप लोग इन सभी महानुभावों के राय से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज आप लोग कोई चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।